नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। आज ये जो वीडियो लेकर के आया हूँ इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण है, आप देख सकते हैं मूर्ति को। इस मूर्ति पर टायर पिन्हा दिया गया है और ये मूर्ति है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। भारतीय संविधान के रचयिता, भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संसद की आधार, भारत के पहले कानून मंत्री, भारत के वो सामाजिक योद्धा जो सामाजिक समानता की लड़ाई के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी, सामाजिक समानता का अधिकार दिया और अधिकार दिया दलित और पिछड़े को। ये कारनामा किसने किया? ये वही लोग हैं जो लोग कभी किसी दलित को कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, या किसी खाट पर बैठा हुआ दलित है और वो लोग जा रहा है तो उसके सम्मान में उस दलित को उठना पड़ता था, खाट छोड़ना पड़ता था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कभी लोगों को अपने खेतों में काम तो करवा लेते थे लेकिन उसकी मजदूरी नहीं देते थे, जिसे बेगारी कहते हैं, वो बेगारी करवाया करते थे। ये वही लोग हैं। उनकी आंखों में खटकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि इनके अथक प्रयास से ही यह संभव हुआ कि आज हम मजदूरी भी करते हैं। दलित लोग, बैकवर्ड लोग, तो हम अपनी मजदूरी लेते हैं, हम किसी की बेगारी नहीं करते हैं। ये वही बाबा साहब अंबेडकर है जो बेगारी प्रथा को ख़त्म किया और 8 घंटे की मजदूरी को नियमित किया। ये 8 घंटे की मजदूरी जमींदारों की आंखों में खटकती थी, सामंतियों की आंखों में खटकती थी। ये उसी का कारनामा है जो आज बाबा साहब अंबेडकर के गले में टायर, साइकिल के टायर को पहना दिया है। ये घटना कहाँ की है? ये मुंगेर जिला के एक छोटा सा प्रखंड है टेटिया बम्बर, उसके थाने के बगल में लगा हुआ यह मूर्ति है। समझिए, थाने के बगल में है और तब वहाँ पर टायर पहना दिया जाता है असामाजिक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा। लोग कहते हैं इसको शरारती तत्व, मैं इसको कहते हैं सातिर लोग। ये वही लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर बार बार आरक्षण का विरोध करते हैं, बार बार आरक्षण का विरोध करते हैं और 10% जो सवर्ण आरक्षण है, जनेऊ आरक्षण है, उसको लेकर के मलाई खाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे और आपको आपके कमीज के पॉकेट में कलम नहीं देखना चाहते थे, जो हमको और आपको नए कपड़े नहीं पहनना देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कानून बनाया था मनुस्मृति के तहत कि अछूतों को और शूद्रों को मुर्दे के उतरे हुए कपड़े को, मुर्दे के उतरन को ही पहनना है, नया कपड़ा नहीं पहनना है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं और उसी लोगों का यह कारनामा है, क्योंकि ये आंखों में खटकते हैं। क्योंकि हजारों साल, 4-4, 5-5 हजार साल की गुलामी को जिस व्यक्ति ने तोड़ फेंका उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। तो क्यों नहीं उनके आंखों में खटकेगा और इस तरह का घृणित कार्य करेगा। भारत के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को इस तरह से अपमानित किया जाता है, लेकिन भारत के बाबा साहब अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में जाने जाते हैं। कम से कम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व में मेरे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो सामंतवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग क्या करेंगे? तो ये तो दलित था, इसकी मूर्ति नहीं रहनी चाहिए, तोड़ दो, टायर पहना दो, जूते फेंक दो, जूते की माला बना के चढ़ा दो। ऐसा करने से हकीकत नहीं छुपेगा और ऐसा आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सत्ता और शासन भी जाएगी। आप ही के किताबों में लिखा है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? तो जाओगे तो सब, लेकिन कृति रह जाती है यहीं पर। और वही कृति है बाबा साहब अम्बेडकर की। और उन्होंने जो दिया समाज को, पूरे देश को,
वो एक बहुत ही अमूल्य चीज़ दिया और उस पर पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए। लेकिन देश के चंद, क्या कहिएगा, गद्दार लोग, ना समझ लोग उनका अपमान कर देते हैं, उनके गले में टायर पहना देते हैं। ये वो लोग हैं जो सामाजिक समानता नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि किसी के पीठ पर सवार मैं अनवरत उसके पीठ पर चढ़ा रहूं और इसको दाबे रहूं। समाज में दाबने की परंपरा, अपने से नीचे दबाए रखने की परंपरा जिसने लागू किया, ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर उनके आंखों में कील के तरह खटकते हैं। समझिए, आज वो बाबा साहब की मूर्तियों से इतना डरते हैं। जब बाबा साहब होंगे, जिस वक्त थे, उस वक्त बाबा साहब का क्या खौफ होगा। सवर्णों के बीच, सामंतियों के बीच, ब्राह्मणवादियों के बीच, ये वही ब्राह्मणवादी, वही सामंतवादी लोग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर खटकते हैं। क्योंकि मैं आप क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, टीचर बन गए। अरे शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने पढ़ाने का अधिकार दे दिया। क्यों नहीं खटकेगा? लेकिन ये खटक रहा, और ये जो आपकी कारगुजारी है ये बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले समय में इनकी संतानें अभी जीवित हैं और इनकी संतानों ने ही वहाँ पर अथक प्रयास करके टेडिया बम्बर प्रखंड के थाना के बगल में उस मूर्ति को लगाया। और आपने 21 तारीख की रात को, दिन को कब किया पता नहीं, लेकिन 21 तारीख की ये घटना है। 21 तारीख को आपने माला पहना दिया। क्या टायर का माला? क्या हो जाएगा? क्या किसी मूर्ति को तोड़ देने से, किसी महापुरुष की मूर्ति तोड़ देने के बाद आप उस महापुरुष से आगे निकल जाएंगे? क्या किसी महापुरुष की मूर्ति पर कालिख पोत देंगे तो आप उस महापुरुष से आगे निकल जाएंगे? क्या ऐसा होगा कि उन पर जूते का माला पहना देंगे, आप बड़े हो जाएंगे? महोदय जी, बड़ा होने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा होने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, त्यागी बनना पड़ता है और बच्चों की कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता, ऐसे कोई महान नहीं बनता, ऐसे कोई डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनता। किसी को जूते की माला पहनाने से कोई डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनता। लेकिन जो समाज से बहिष्कृत, वो खुद बहिष्कृत थे, उस बहिष्कृत को समरसता में लाया, समाज की एकता में लाया और एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया। उसी बाबा साहब अम्बेडकर को फाइल नहीं देता था ब्राह्मण हाथ में। आज हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं संविधान की शपथ लेता और उस संविधान को छूते हैं और वो कहते हैं कि विधि द्वारा बनाए हुए कानून का पालन करूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है। विधि सम्मत अपने पदों का निर्वहन करूंगा। विधि सम्मत, ये विधि किसने बनाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज हर व्यक्ति उनके बनाए हुए नियमों पर चलने की कसम खाता है। और कुछ शरारती नहीं, कुछ सातिर, कुछ बदमाश, ये शरारती नहीं है, ये क्या कहते हैं, मजाकिया किस्म का व्यक्ति नहीं है। ये सामंती व्यक्ति है। ये सामंती व्यक्ति है जो हमें बहुजन समाज को बराबरी के रास्ते पर नहीं देखना चाहता है, अपने आमने सामने नहीं देखना चाहता है। ये वही लोग हैं जब किसी दलित के मूंछ रखने पर भी उसकी पिटाई की जाती है। ये वही लोग हैं जब कोई पीएचडी होल्डर होने लगता है, उसको लगता है ये कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा, तो उसकी संस्थानिक हत्या कर दी जाती है। ये वही लोग हैं जब कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो उसको पीटा जाता है, किसी के बारात को रोका जाता है। ये बारात कौन रोकते हैं? ये वही लोग हैं जो आज बाबा साहब के इस मूर्ति पर टायर को पहनाने का काम किए हैं। लेकिन जो भी किए हैं गलत किए हैं। इतने बड़े महापुरुष को टायर पहना देने के बाद आप उनसे बड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि जब कभी आप अकेले में बैठेंगे और सोचेंगे तो लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा साहब केवल अकेले दलित के लिए नहीं लड़े थे, केवल बैकवर्डों के लिए नहीं लड़े थे। आज जो भारत की आबादी का 50% कहा जाता है महिलाएं हैं, महिलाओं को सारा अधिकार जो मिला है वो बाबा साहब के कारण मिला है। महिलाओं को तो अपने घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। उसको केवल
सेविका बना के रखा जाता था, उसको उपयोग की वस्तु समझा जाता था। आज जो महिलाएं पढ़ लिख करके आगे निकल गई है, सवर्ण घर की बेटियां, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में गलत बोलती। कम से तुम्हें तो नहीं बोलना चाहिए ना, तुमको तो सोचना चाहिए। तो तुम तो मर्दों की जूती बन गई थी, तुमको मर्दों के गले का हार ही नहीं बनाया, क्या नहीं बना दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तुम्हें तो थैंक यू कहना चाहिए। और यदि तू सुधर जाती ना तो तेरे बच्चे भी सुधर जाते और वो इस तरह का काम नहीं करते। तुम्हारे भाई भी सुधर जाते, वो तुम्हारा भाई इस तरह का नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ तो सम्मान करो, कुछ तो शर्म करो। क्या कहूँ तुम लोगों को। चलिए, जो भी हुआ है गलत हुआ है। भाइयों, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और समाज को जगाइए। और ये होता रहेगा जब तक कि आप अपनी शक्ति को एकत्रित नहीं करेंगे, और शक्ति को एकत्रित करके एक जगह दे करके अपनी सत्ता को हासिल नहीं करेंगे। जो साहब कांशीराम ने कहा था कि मैं इस समाज को शासन करती जमात देखना चाहता हूँ, तो शासन करती जमात बनोगे तो तुम्हारे महापुरुषों के साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आप इस तरह का नहीं करेंगे, आप एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, असंगठित होकर के अपने समाज के हित की भलाई के लिए अपनी शासन और सत्ता अपने हाथों में नहीं लेंगे, तो आपके साथ और आपके महापुरुषों के साथ ऐसे ही होते रहेंगे। लेकिन रहिए सजग और जागरूक, देखते रहिए हम 85। नमस्कार, जय भीम।